द्रौपदी और मूक सभा। आया जब दुर्योधन का दास, ले युवराज दुर्योधन का संदेश। सभा में उपस्थित होने का मिला है द्रौपदी को आदेश। बोली द्रौपदी उस दूत से, जा कह दे धृतराष्ट्र पूत से, मेरे पति केवल है द्युत हारे, अपने जीवन है नहीं गवाए। मानती हूं सिर्फ मैं अपने पतियों का आदेश, नहीं मानूंगी मैं उस दुर्योधन का भेजा ये संदेश। दूत ने किया पांचाली को सूचित, सुन जिसे द्रौपदी हुई कुंठित। दासी को नहीं होता है आज्ञा देने का अधिकार, युधिष्ठिर द्यूत में हे पांचाली गए हैं आपको हार। टूट गई सुनिए द्रुपद सुता, क्यों आर्य पुत्रों ने ऐसा किया। मेरे त्याग मेरी तपस्या का इतना भीषण उपहार है दिया। दुखी व्यतीत बिखरी सी बैठी थी पांचाली, कक्ष में घुस आया तभी दुशासन दुराचारी। खींच कर वो द्रौपदी के केशों को घसीट लाया राज्य सभा में। चल रही थी यज्ञसेनी मानो अपमान के अंगारों में, बांध सब्र का टूट गया। द्रौपदी ने सभा से फिर प्रश्न किया, ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा धर्म है। क्यों मर्यादा भंग करना भला कैसे क्षम्य है। यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी, अग्नि की पवित्र लाली हूं। ईश्वर का प्रसाद में द्रुपद सुता पांचाली हूं। मैं कुरुवंश की कुलवधु, कुरु राष्ट्र की धर्मनिष्ठा हूं। लक्ष्मी बन जहां किया प्रवेश, इस हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा हूं। फिर क्यों मुझे पशुओं की भांति खींच सभा में लाया गया। साम्राज्ञी द्रौपदी से मुझे आखिर कैसे दासी बनाया गया। सुनिए मेरे प्रश्नों को और उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों, उत्तर दीजिए पांडु सुतों। क्या आप सबने मिलकर मुझे दांव पर लगाया। क्या आप सबने मिलकर मुझे युवदासी बनाया। मुझसे आप सबने सप्तपदी के वचन लिए, बदले में मेरी रक्षण का वचन कैसे भूल गए। आपके परिवार के सुख के लिए किन्हीं चार को वन ना जाना पड़े। मैंने अपने जीवन को तपस्या बनाया और बदले में मैंने क्या पाया। इतने में दुर्योधन बोला, सुनो मेरी बात द्रुपद सुता, बैठो मेरी जंघा पर, आदेश मेरा तुम स्वीकारो। तुम्हारे 5 नपुंसक पतियों को छोड़ मुझ संग तुम संबंध बना लो। सुख मुझे जो तुम ये दोगी,
तो बदले में तेरी रक्षा होगी, वरना तुम्हारी स्वतंत्रता मैं तुमसे छीन लूंगा। दासीपन मेरा तुम्हें आजीवन दुख भोगना होगा। सुन दुर्योधन की ये वाणी, क्रोध में बोली पांचाल कुमारी। मूर्ख दुर्योधन, सुनो मेरे शब्द। दासित्व तुम्हारा मुझको है नहीं स्वीकार, और स्वतंत्रता है मेरे मन का स्वभाव। ये कोई वस्त्र नहीं, इसे तुम छीन नहीं सकोगे, और अपने इस प्रयोजन में तुम कभी सफल नहीं होगे। दुर्योधन ये उत्तर सह न सका, आवेश में आ ये आदेश दिया, स्वतंत्रता तो मैं छीन नहीं सकता, पर सम्मान तुम्हारा हर लूंगा। भरी सभा में मैं तुम्हें निर्वस्त्र कर दूंगा। रुकिए भ्राता दुर्योधन, कहकर विकर्ण ने दुर्योधन को टोका। यदि स्त्री की आज मर्यादा लुटी तो भविष्य अंधकार भरा होगा। और द्रुपद सुता पांचाली तो कुरुवंश की कुलवधू है, और उनका ऐसा अपमान होना ये कितनी शर्म की बात है। इतने में कर्ण की वाणी गूंजी, ऐसी स्त्री भला कुलवधू कैसे हुई? 5 पुरुषों के संग जो संबंध रखती है, ऐसी स्त्रियां कुलवधू नहीं विकर्ण, वैश्या होती हैं। दुशासन, मेरा आदेश तुम ये मानो, इस दासी द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। सुन दुर्योधन की ये धृष्टता, फिर भी सभा वो मौन रही। मूक दर्शक बन सबने तब द्रौपदी की विवशता देखी। कहा द्रौपदी ने फिर उस मूक सभा से, प्रकाश बचा ही नहीं आप सबके धर्म में। आवरण ओढ़े धर्म का इस सभा में है अधर्म हुआ, और रोक सके इस पाप को वो सामर्थ्य अब आप सब में ना रहा। मेरा रक्षण अब आप सब नहीं कर पाएंगे। मेरा रक्षण यदि होना होगा तो अब स्वयं ईश्वर मुझे बचाएंगे। दुशासन ने जब खींची थी द्रुपद सुता की साड़ी को, आंखें बंद कर तब पांचाली ने पुकारा था मुरारी को, कृष्ण सौंप रही मैं तुम्हें मान प्राण इस देह की। रक्षण अब तुम करो अपनी इस सखी की, रावण से छुड़ाए लाए जैसे राम जानकी। कृष्ण तुम राज रख लो कृष्णा के मान की, कृष्णा के मान की। हाथ जोड़ तब पांचाली ने गोविंद को पुकारा था, स्त्री की स्मिता बचाने तब वो मुरलीधर आया था।
वो मुरलीधर आया था।